एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम है देवराज और आज जो हम आपको बायोलॉजी का सेकंड लेक्चर लेकर आ चुके हैं, जिसको आप पार्ट 2 भी बोल सकते हैं। तो आज के विषय में हमने जो छोटा सा टॉपिक लिया है सेल, तो सेल या कोशिका के बारे में आज हम जानेंगे कोशिका क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कोशिका को लेकर बहुत सारे जो हमारे बच्चे हैं वे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं कि कोशिका हमारे शरीर के अंदर क्या करती है। कोशिका सबसे छोटी शरीर का अंग है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो देखिए, कोशिका जो सबसे हमारे जो शरीर की सबसे छोटी इकाई है, यूनिट है। जैसे आप समझिए, अगर आप कोई मकान को या घर को बनाना चाहते हैं तो सबसे छोटी यूनिट जो घर की है, घर, तो वो आपकी क्या है। अगर आप होम बनाना चाहते हैं तो उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, ईंट। देखिए, मकान बनाने के लिए या घर बनाने के लिए, मकान लिख देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। मकान बनाने की जो सबसे छोटी इकाई वो है आपकी ईंट। ईंट के बाद अगर आप ईंट को खड़ा करेंगे तो ईंट के बाद आपका बनता है दीवार। दीवार और दीवार को अगर आप जोड़े तो बनता है कमरा। और अगर कमरे को आप सही प्रोफेशनल तरीके से, सही तरीके से काम करें तो वो बन जाता है आपका घर। उसी प्रकार से अगर आप शरीर की स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए इसमें क्या होता है। सबसे पहली जो मैंने बोला इकाई, यूनिट, वो आपकी कोशिका है। हालांकि ईंट मकान को नहीं बना सकती, बना तो सकती है, लेकिन इसमें आपका सीमेंट भी लगता है, पानी भी, रेत भी, लेकिन ईंट के बिना वो संभव नहीं है। उसी प्रकार जो शरीर की सबसे छोटी यूनिट है वो आपकी कोशिका है। कोशिका को अगर हम जोड़ेंगे तो बनेगा टिश्यू या ऊतक। अगर हम ऊतक को जोड़ेंगे तो वो बनेगा आपका अंग, और हम अंग को जोड़ेंगे तो वो आपका बनेगा शरीर। तो छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी हमें बताइएगा कमेंट में। और चलिए आगे चलते हैं। तो कोशिका को हम देखेंगे। देखिए, कोशिका जो आपका है, कोशिका सेल जो आपका है, तो कोशिका को हम, नाम जो है ये कोशिका को हम साइटो बोलते हैं। साइटो कोशिका को साइटो भी बोला जाता है। और अगर मैं बात करूँ इसका हम अध्ययन कहाँ पर करते हैं, अध्ययन, तो साइटो का हम अध्ययन कहाँ करेंगे, साइटोलॉजी में। साइटोलॉजी, कोशिका का जो हम अध्ययन करते हैं वो साइटोलॉजी में करते हैं। कोशिका को सेल भी बोलते हैं और साइटो भी बोलते हैं, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। और बात करते हैं इसका जो खोज की किस वैज्ञानिक ने, खोज या फिर फादर, पिता कौन है इसके, साइटोलॉजी के पिता कौन है। तो साइटोलॉजी के जो पिता हैं वो आपके रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक, क्योंकि सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी, जो कि आपका उसमें सूक्ष्मदर्शी में देखा गया था। मृत कोशिका की जो खोज की वो आपकी किसने की, रॉबर्ट हुक ने। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी आपके रॉबर्ट हुक है। आगे चलते हैं। हम मैं बात करता हूँ जीवित कोशिका। देखिए, मृत कोशिका में तो रॉबर्ट हुक ने देख लिया। अब जीवित कोशिका जो थी, जीवित कोशिका में किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले देखा, मतलब जीवित कोशिका को किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले देखा। तो जो उनका नाम है, जीवित कोशिका का जो नाम है वो एंटो लीeuwenhoek। देखिए, एंटो लीeuwenhoek ने जो सब जीवित कोशिका को सबसे पहले देखा। और इसका जो सिद्धांत है, सिद्धांत का मतलब आप समझते होंगे कि शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई है, साइटोलॉजी है, वो जो शरीर की छोटी, मतलब सबसे छोटी जो इकाई है, वो आपका जो सिद्धांत दिया था वो दिया था आपका किस वैज्ञानिक ने, स्लाइडेन और स्वान ने। स्लाइडेन और स्वान।
सिद्धांत भी हो गया। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो कोशिका है उसका जो नाम है वो साइटो है, या सेल भी बोलते हैं, कोशिका भी बोलते हैं। इसका अध्ययन करते हैं साइटोलॉजी में। खोज और इसके जो पिता हैं वो रोबर्ट हुक ने हैं, क्योंकि सबसे पहले जो रोबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी, उसको सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा था। जीवित कोशिका जो आपकी है उसको सबसे पहले एंटो निवान लिवेन होक ने देखा। उसके बाद जो सिद्धांत दिया, सिद्धांत का मतलब आप समझते होंगे कि कोशिका सभी जीवधारियों की संरचनात्मक और एक क्रियात्मक इकाइयाँ, ये सबसे पहले जो कहा था वह आपका स्लाइडेन और स्वान ने बोला था। आगे चलते हैं, देखिए आगे जब मैं बात करना चाहता हूँ सबसे पहले सबसे छोटी कोशिका सबसे बड़ी कोशिका के बारे में। देखिए यहाँ पर बहुत सारे कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन क्या है कि हमारे जो शरीर है उसके अंदर सबसे बड़ी कोशिका अलग है, और अगर हम बाहर की बात करें उसके अंदर अलग है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी कोशिका की बात करेंगे। सबसे बड़ी कोशिका, मैं शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान दीजिए। तो सबसे बड़ी जो कोशिका है हमारी पृथ्वी पर वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। किसका अंडा? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। और सबसे छोटी कोशिका पृथ्वी पर, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है बताइए, कमेंट में बताइए। तो सबसे छोटी जो कोशिका है दोस्तों वो है माइटोप्लाज्मा। क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा आपको सबसे छोटी कोशिका। अब बात करते हैं शरीर की। तो मानव शरीर में, मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है बताइए? तो वो है आपका अंडाणु, जो कि लेडीज़ जो मेल होते हैं, सॉरी फीमेल होते हैं, उनमें पाया जाता है अंडाणु। और आपके मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका मानव में वो है आपकी स्पर्म। स्पर्म का मतलब आप समझ ही रहे हो क्या है। स्पर्म माने बोल होता है वीर्य में जो होता है स्पर्म। मानव में सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो सबसे लंबी जो कोशिका है वो है न्यूरॉन, जो हमारे मस्तिष्क में होती है, वो सबसे लंबी कोशिका होती है। और एक क्वेश्चन बनता है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव में विभाजन रहित कोशिका कौन सी है? तो विभाजन रहित का मतलब है कि जिसमें विभाजन नहीं होता, तो वो आपके मस्तिष्क में है, दिमाग के अंदर है, न्यूरॉन है वो आपकी। कौन सा पूछा गया क्वेश्चन है। इस वजह से कहते हैं कि जो हेलमेट लगा कर रखिए, क्योंकि अगर आपका जो मस्तिष्क है, अगर आपके न्यूरॉन जो कोशिका है, अगर उस पर कोई इफ़ेक्ट होता है, वो मतलब विभाजन फिर हो नहीं सकता, वो ठीक नहीं हो सकती। तो मानव में सबसे मतलब मानव में विभाजन रहित कोशिका न्यूरॉन। उसके बाद मैं बात करूँगा सबसे तेज़ विभाजन जो होता है। मानव में सबसे तेज़ विभाजन जो किस कोशिका में होता है, होता है लीवर में। लीवर जिसको बोलते हैं यकृत,
आशा करता हूँ दोस्तों जो कोशिका का जो हमने चैप्टर लिया था छोटा सा, ये आपको बहुत अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में बायोलॉजी के तीसरे लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।